शानदार वेबिनार में जिस वेबिनार के बारे में, जिस अवसर के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, दोस्तों जो अवसर हम सभी के बीच शेयर किया जाने वाला है एक्चुअल में ये कुछ टॉपिक्स पे लेकर के है जो है टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का मतलब ये है दोस्तों कि वर्तमान समय में आज जो ट्रेंड है मार्केट में, उस ट्रेंड का फायदा उठा करके जो चीजें आज अभी के समय में एग्जिस्ट करती हैं, उस ट्रेंड का फायदा उठा करके आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव लेकर के आ सकते हैं। समय मतलब क्या? समय मतलब हर समय में, हर दौर में कोई ना कोई ऐसी चीजें रहती है, कोई ना कोई ऐसा ट्रेंड रहता है जिसपे उस समय पे पैसा बनाया जा सकता है। तो आज का जो समय है, आज का जो दौर है, इस दौर में ऐसे कौन से ट्रेंड हैं, ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जहां पर आप काम करके आप अपने लाइफ में चेंज ला सकते हैं, आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमेशा एक चीज बोली जाती है कि आम आदमी को पैसा बनाने का जो मौका है ना, वो बहुत कम मिल पाता है। जब उसको मौका मिल पाता है तब वो समय निकल चुका होता है, या फिर हम उस पे अफसोस करते हैं कि ये समय मेरे पास में था, वो चीजें मेरे पास में थी, वो टेक्नोलॉजी मेरे पास में थी, जहां पर जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं अपने आप को चेंज कर सकता था, मैं अपने आप में बदलाव ला सकता था। जैसे अभी वर्तमान के ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो आज पिछले 8 सालों में, 10 सालों में जो यूट्यूब है, जैसे हमारे बहुत सारे मेंटर जो बोलते हैं यूट्यूब है। यूट्यूब एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आई है अभी, और इसने पिछला जो दौर था, जैसे टीवी का मैं दौर बोलूं तो टीवी के दौर में केबल के माध्यम से हम टीवी देखा करते थे। उसके पहले दूरदर्शन का एक माध्यम था, दूरदर्शन के बाद केबल टीवी आया। केबल टीवी का हमने यूज किया और चैनल के माध्यम से हम एक सब्सक्रिप्शन महीने का देते थे। उस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हम कुछ चैनलों का या बहुत सारे चैनलों का हम यूज करते थे, जैसे न्यूज चैनल हो गए, है ना, एंटरटेनमेंट के कुछ चैनल हो गए, मूवी के चैनल हो गए, है ना, जियोग्राफी के चैनल हो गए। वैसे ही समय बदलता गया और समय बदलने के साथ में दोस्तों आज का जो दौर आया वो यूट्यूब का आया। यूट्यूब ने क्या किया, पिछले समय को चेंज कर दिया। पहले जो आपको दिखाया जाता था वो आप देखते थे, लेकिन आज आपको क्या चीज देखना है, कौन सा कंटेंट आपको यूज करना है, कौन सा कंटेंट आपको देखना है, वो आप अपने मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। इसी यूट्यूब की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यूट्यूब में हम वीडियो देखते हैं, लेकिन किसी के मन में या बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा कभी शायद पैदा नहीं हुई होगी कि ये यूट्यूब में वीडियोस आते कहाँ से हैं। कुछ के मन में जिज्ञासा पैदा हुई, उन्होंने खोजा और खोजने के बाद में उनको लगा कि यार वाकई में एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने अंदर का जो मेरे अंदर कोई भी बोलना चाहिए कि कोई भी वो है जिसको मैं उभार सकता हूँ मेरे अंदर में, तो उसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने हुनर को, अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखाया। जैसे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में है यूट्यूब में, वो हेल्थ का चैनल है। उसके अलावा जो किचन से रिलेटेड जो चैनल्स हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इसके अलावा कई लोगों को बोलना चाहिए एक्टिंग का शौक था, उस एक्टिंग को के शौक को लोगों ने पूरा किया। पहले लॉन्ग टाइम के वीडियोस थे, आजकल शॉर्ट टाइम वीडियोस आ गए हैं, रील्स आ गए हैं, शॉर्ट्स आ गए हैं। इसके माध्यम से उन्होंने अपने टैलेंट को यहाँ पर निखारा और उसके माध्यम से यहाँ पर पैसा बना रहे हैं। लेकिन अभी जो दौर है दोस्तों, इस दौर में भी कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि अब जो यूट्यूब में आने का जो समय है वो काफी लेट हो चुका है, या आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन शुरुआत करने की की देर है। तो वैसे ही दोस्तों अभी जो टेक्नोलॉजी है वर्तमान समय में, इस वर्तमान समय में कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम पैसा बना सकते हैं। तो उसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। जनरेटिव एआई, एआई उस पे हम बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। वेब 3 है, क्रिप्टो करेंसी है ना। उसके अलावा आपका वेब 3 है, क्रिप्टो करेंसी है, और उसके अलावा ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम पैसा बना सकते हैं, है ना। उसके अलावा डिजिटल ट्विन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम पैसा बना सकते हैं। लेकिन इन सब टेक्नोलॉजी का आज की इस वेबिनार से क्या रिलेशन है? तो दोस्तों आज की इस वेबिनार में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करके आप यहाँ पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो अपनी लाइफ में आप चाहते हैं उन सारी चीजों को आप यहाँ पर पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, एक स्लाइड आपको दिख रहा होगा, फॉर ए कॉमन मैन ओनली वे टू मेक इट बिग इन लाइफ थ्रू अडॉप्टिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा था, वही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां पर हम टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला चीज जो बात कर रहा था मैं, यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी मैंने आपको गिनाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, डिजिटल ट्विन है ना, वेब 3 है, क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा दोस्तों, पहली जो टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं वो है वेब 3.0। वेब 3.0 मतलब क्या है दोस्तों? ये एक इंटरनेट का वर्जन है जो आने वाले समय में हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसके
इसके बारे में मैं बात करूं, आज जो है वेब थ्री टेक्नोलॉजी जो है वो आज आने वाला जो समय है, अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो वेब 2.0 है। इसके पहले का जो इरा था, जो युग था, वो वेब 1.0 का था। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, वैसे वैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका अपडेट वर्जन यहाँ पर आ रहा है। तो वेब थ्री की अगर मैं बात करूं, वेब थ्री में क्या क्या हम चीजें देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला जो चीज है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब क्या? ब्लॉकचेन एक तरीके का डिजिटल लेजर है जहां पर आप सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, डाटा को सेव करते हैं, और वो डाटा आपके लिए लाइफ टाइम तक वहां पर सेव रहता है। कहने का मतलब ये है, लाइफ टाइम मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास इंटरनेट रहेगा तब तक आप उन डेटा को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। वो कहीं पर खराब नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा। पेपर में रहेगा खराब हो जाएगा, फ्लॉपी में रहेगा खराब हो जाएगा, डिस्क में रहेगा खराब हो जाएगा, या दूसरे किसी वे में आप रखते हैं तो खराब होने के, करप्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो वैसे ही ब्लॉकचेन की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेनली 4 तरीके के ब्लॉकचेन है। पहला है पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा कंसोर्टियम और चौथा है हाइब्रिड। ये 4 तरीके के मेन ब्लॉकचेन है जिसका मार्केट में आज जो मार्केट जो कैप्चर इन्होंने करके रखा है, 45% इसका कॉमन एनुअल ग्रोथ रेट है। कॉमन एनुअल ग्रोथ रेट, सीएजीआर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 24 से लेकर के 2032 तक, ये यहाँ पर इसका जो ग्रोथ रेट रहेगा, सीएजीआर जो रहेगा, वो लगभग 45% के आसपास रहेगा। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसके सर्विस में क्या क्या है, ब्लॉकचेन सर्विस में क्या क्या आपको मिलेगा, तो यहाँ पर नॉन फंजिबल टोकन आपको मिलेगा। एनएफटी की हम बात करते हैं, आज एनएफटी एक वायरल टर्म है। आज लोगों को एनएफटी के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि जब भी कोई नई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब वो लोगों के रीच में नहीं रहती है और धीरे धीरे जब हमको पता चलते जाती है, तो हम उसके बारे में जानने और समझने लगते हैं। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है सर्विस के लिए, वो है नॉन फंजिबल टोकन, जिसको हम एनएफटी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारी कंपनियां अपने एनएफटी बना करके, आर्ट बना करके उसको मार्केट में सेल कर रही है। वेब थ्री टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ब्राउजर और वॉलेट्स में यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। आप यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनेजमेंट सर्विस यहाँ पर ले सकते हैं, डिसेंट्रलाइज मैसेजिंग, कम्युनिकेशन सर्विस, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड एज क्लाउड सर्विस यहाँ पर है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप इसका यूजेस देख सकते हैं। अगर 2024 की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका जो टर्नओवर था, या इसका जो मार्केट साइज था, ये था 2.55 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट साइज इसका जो था। और 2032 तक अगर इसके मार्केट साइज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 49.88 बिलियन का इसका रेवेन्यू फोरकास्ट रहेगा आने वाले समय में। जैसा इसके बारे में भविष्यवाणी की जा रही है कि 2032 तक इसका जो रेवेन्यू रहेगा वो 49.8%, मतलब लगभग मान के चलिए 50% के आसपास, 50 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रहेगा। इसके एप्लीकेशन की अगर बात करूं दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी है ना, कन्वर्सेशनल एआई है, डाटा ट्रांजैक्शन और स्टोरेज है, पेमेंट में अपन इसका यूज देखेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर हम वेब थ्री मार्केट का यूज यहाँ पर देख सकते हैं। बाई एंड यूज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बीएफएसआई है, रिटेल एंड ई कॉमर्स का जो सेक्टर है, वहां पर इसके यूजेस हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट इसका यूज होने वाला है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसका यूज होना है, आईटी और टेलीकॉम सेक्टर है, लॉजिस्टिक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर इसका यूजेस होने वाला है। इनफैक्ट मैं ये बोलूं कि आज इसका यूज होना चालू हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे आपका हेल्थ सेक्टर है ना, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का एफआईआर है, ऐसे बहुत सारी जगहों पे वेब थ्री के मार्केट का यूज हो रहा है। की प्लेयर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो वेब थ्री फाउंडेशन है, पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी है, आईबीएम है, ओरेकल है ना, फुजित्सु है, ऐसे बहुत सारी जगहों पे इसका यूज यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आगे इसके बारे में अगर मैं बात करूं, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट जो वेब 3.0 है, इसका यूजेस क्या क्या है। डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की हम बात करते हैं वेब 3.0 में या ब्लॉकचेन में। तो पहले के जमाने में होता था सेंट्रलाइज फाइनेंस, जहां पर एक कमांड होता था, एक कंट्रोल होता था किसी भी इंडिविजुअल के पास में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ऐसा कोई भी कंट्रोल या कमांड किसी के पास में नहीं होता, किसी अथॉरिटी के पास में नहीं होता। यहाँ पर चीजें पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज रहती है। तो इसको हम डीफाई के रूप में बोल सकते हैं। सेकंड आप देख रहे होंगे डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर इसका यूज है। ब्लॉकचेन के गेम्स जितने भी आने वाले समय में बनने वाले हैं, वो सारी चीजें फ्यूचर ऑफ इंटरनेट में वेब 3 के टेक्नोलॉजी में हम देख सकते हैं।
वेब 3 और वेब 2 में अंतर क्या है? तो आज जो चीजें हम कर पा रहे हैं, कंटेंट हम क्रिएट कर पा रहे हैं, कंटेंट को हम शेयर कर पा रहे हैं, आने वाले समय में हम यहाँ पर बहुत सारी चीजों का इसका अपडेट वर्जन देखेंगे। जैसा मेटावर्स की बात करूं, मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पर आप कहीं पर भी बैठ करके किसी भी एकेडमी का क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, है ना? कहीं पर भी आप वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। एक तरीके का वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पर आपको वहां पर पहुंचने की जरूरत नहीं, आपको वहां पर फिजिकल अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके मेटावर्स का गैजेट वेयर करके इन सारी चीजों को वर्चुअल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी की बात करते हैं दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत अच्छा माध्यम है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या? क्रिप्टो करेंसी मतलब एक तरीके का डिजिटल करेंसी है जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। जैसे हम मनी के इवोल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं, तो पुराने समय से लेकर के अभी तक मनी का जो इवोल्यूशन चेंज हुआ, जब हम पहले बार्टर सिस्टम में आए, उसके बाद फिर कौड़ी दमड़ी का जो रेट चला, उसके बाद हम पेपर करेंसी में आए, फिर प्लास्टिक मनी में आए, फिर आज के डेट में हम डिजिटली हम पैसों का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हम एक जगह कर बैठ करके किसी बैंकिंग टाइम में ना होकर के 24/7 कभी भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वैसे ही आने वाले समय में हम दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का यूज देखेंगे, जो बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन होगा। अभी आप एक कंट्री में बैठ करके दूसरे कंट्री में मनी ट्रांजेक्शन वाया बैंक कर सकते हैं, दूसरा और कोई माध्यम नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हम बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही डिजिटल स्ट्रक्चर, रियल एस्टेट का जो वर्चुअलिटी है, आज जो रियल एस्टेट में, जैसे अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक चीज हुआ कि रजिस्ट्री के जो नियम है उसमें 10 तरीके के चेंजेस आए हैं। वहां पर आपका पटवारी और एसडीएम का, तहसीलदार का काम खत्म हो गया है। तो ये ब्लॉकचेन का यूज है दोस्तों। ब्लॉकचेन में आने के बाद बहुत सारी चीजें और चेंज होने वाली है, जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो काफी लंबी बात हो जाएगी, और हम जितना समय लेकर के यहाँ चल रहे हैं उतने समय में शायद ये प्रेजेंटेशन में शायद खत्म ना कर पाऊं। तो इन सारी चीजों को हम जिनके माध्यम से आए हैं उनके साथ बैठ करके एक बार और इसको समझ सकते हैं। या फिर आज आप इंटरनेट के जमाने में हैं, आप इंटरनेट में बैठ करके गूगल में आप इसको सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में इसको सर्च कर सकते हैं। जो भी चीजें मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इसका चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ऊपर में आप देख रहे होंगे, ये हमारे क्रिएटर हैं लाडो ओखुटनिको, जो बेसिकली रसिया से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो क्रिएट किया है, जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्रिएट किया है, जो प्रोजेक्ट हमारे लिए क्रिएट किया है, ये दो टाइप के आप देख रहे होंगे। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे मेटावेल, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे होलीवर्स। यहाँ पर इसके अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। या फिर मेटावेल की अगर मैं बात करूं, तो मेटावेल में आप क्या क्या चीज देखेंगे, तो यहाँ पर डेस्क, अवर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कहने का मतलब ये है कि हमारा खुद का जो एक्सचेंज है, जहां पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, और वहां पर हम अपने क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। वैसे ऑल फ्यूचर डिफाइड टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बहुत सारे ऐसे टूल्स और प्लेटफॉर्म है जो आप मेटावेल में देख सकते हैं। क्रिस्टल कामी टेलीग्राम टैपिंग एक गेम है, जिसको बहुत सारे एसोसिएट यहाँ पर जो हमारे मेंबर है, जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, उनको पता है कि क्रिस्टल कामी एक गेम है जो टेलीग्राम टैपिंग गेम है। इसके अलावा गेमिफाई आएगा, जो प्ले टू अर्न गेम होगा, वहां पर आप खेल करके पैसे बना सकते हैं। मेटावर्स का एक्सपीरियंस होगा, जिसके बारे में हम अभी पिछले स्लाइड में बात की कि मेटावर्स में आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं आने वाले समय में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं। जैसे मेटावर्स के बहुत सारे गेम्स हैं। अभी आप किसी मॉल में अगर जाते हैं तो मेटावर्स रिलेटेड आपको वहां पर गेम मिल जाएंगे। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर रह करके आप मेटावर्स का गैजेट वेयर करके अपने मंदिर के गर्भगृह के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। वैसे ही होलीवर्स में भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर आने वाले हैं। उसकी बात अगर मैं करूं तो दोस्तों पहला जो प्रोग्राम है वो है डीएनए डिकोडिंग। जो डिजिटल ट्विन की हम बात कर रहे थे, जो जेनेटिक डीएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड वेलनेस एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर कौन सी दवाई आपको काम करेगी, कौन सा सप्लीमेंट आपको काम करेगा, कौन सा एक्सरसाइज आपको काम करेगा, वैसे आपका एक डिजिटल क्लोन बना करके वो सारा एक्सपेरिमेंट उस क्लोन पे किया जा सकता है, और उस पे करने के बाद में आप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे अगले प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सिनेमा एंड कॉमिक। आज के डेट में हम जो मूवी देखते हैं, वैसे ही होलीवर्स में भी अपना खुद का एक सिनेमा और कॉमिक का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि आर्ट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर बहुत सारे लोग बहुत बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और एंटरटेनमेंट का प्रोजेक्ट जब आदमी अपनी जरूरतों को पूरी कर लेता है, जब अपने फ्री समय में होता है, तो सबसे पहला चीज जो उसकी लाइफ में होता है वो होता है एंटरटेनमेंट। क्योंकि आज अगर सिनेमा की मैं बात करूं, अगर मेरे पास में समय है, मैं अपनी फैमिली के साथ में कहीं पर टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, तो सिनेमा
एंटरटेनमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, सिनेमा के लिए जाता हूँ, या पर कहीं गेम्स के लिए जाता हूँ, कहीं पर आउटिंग के लिए जाता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट आर्ट एंड सिनेमा में हम देखने वाले हैं। दूसरा है दोस्तों डेडिकेटेड मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस किस चीज का? जिस एनएफटी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, नॉन फंजिबल टोकन, वैसे ही इसके मार्केट प्लेस है। जैसे उसके बारे में अगर मैं बात करूं, एग्जांपल आपको दूं, तो एनएफटी के मार्केट प्लेस की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे पास ओपन सी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, जहां पर हम एनएफटी के ट्रेड को देख सकते हैं। तो एक ऐसा मार्केट प्लेस होलीवर्स में डेवलप होने वाला है। तो ये दो तरीके के प्रोजेक्ट हमारे साथ में है, होलीवर्स और मेटावेल का प्रोजेक्ट। और इसको क्रिएट करने वाले हमारे जो क्रिएटर हैं वो लाडो वोकोटनिको हैं। इनके बारे में आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, या यूट्यूब में भी इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, फीचर्ड इन फोर्ब्स मैगजीन फॉर इट्स मेटावर्स डेवलपमेंट। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मिस्टर लाडो कोटनिको, जो हमारे क्रिएटर हैं, जो आज किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, जिनको आज किसी इंट्रोडक्शन का नीड नहीं है, आज वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है। और फोर्ब्स एक ऐसी मैगजीन जो जिसपे आना, जिसके बारे में जिसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक का आर्टिकल वहां पर पब्लिश होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो वहां पर लाडो सर का जो मेटावर्स डेवलपमेंट का जो आर्टिकल वहां पर पब्लिश हुआ था फोर्ब्स मैगजीन में, वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि आप अगर फोर्ब्स के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी रखते होंगे, या इसके बारे में आप ढूंढेंगे, तो फोर्ब्स में किसी भी चीज का पब्लिश होना इतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से यहाँ पर मेटावर्स डेवलपमेंट का आर्टिकल यहाँ पर छपा है। दोस्तों यहाँ पर आप गूगल की कुछ स्लाइड्स आप देख सकते हैं, या गूगल में आप कुछ चीजों को सर्च जब आप करेंगे, तो कुछ चीजें जो आप सर्च करेंगे वो आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। होलीवर्स डीएनए अवतार, योर डिजिटल असिस्टेंट फॉर हेल्थ मैनेजमेंट। उसके अलावा होलीवर्स का स्पेस हिस्ट्री जो है, ग्लोबल ऑडियंस विद लूनार कंस्ट्रक्शन मिशन, कॉन्स्टिट्यूशन मिशन जो है, उसके बारे में होलीवर्स यहाँ पर उसका ब्रॉडकास्ट राइट उनको यहाँ पर मिला था। होलीवर्स के रिव्यू आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हाउ डीएनए अवतार शेप डिजिटल आइडेंटिटी, कैसे डिजिटल आइडेंटिटी वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। लाडो कोटनिको के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सेस न्यूज वायर ने सीईओ ऑफ होलीवर्स announced the start of alpha testing of new platform metaverse virtual space। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, जो आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर दिखेंगी, जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर सर्च करके हम आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर रखें। बाकी आप अपने लेवल पे आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने इसके बारे में R&D कर सकते हैं, आप इसके बारे में जान सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहां पर सर्च करेंगे और आपको वहां पर मिलने वाला है। दोस्तों अचीवमेंट की अगर अपन बात करें, तो इसका जो 30 महीने का जो अचीवमेंट है, 30 महीना मतलब लगभग 2.5 साल का जो अचीवमेंट है, इसका जो लॉन्चिंग था वो था 29 जून 2022। 30 महीने इसलिए है दोस्तों कि इस बीच में ये 6 महीने अपडेशन में भी रहा। तो 30 महीने का जो इनका अचीवमेंट है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहला चीज देख रहे होंगे, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट सिस्टम इन वेब 3.0 मेटावर्स। वर्ल्ड में इससे बड़ा प्लेटफॉर्म वेब 3.0 में नहीं है, मेटावर्स डेवलपमेंट में, जो इससे तेजी से ग्रो किया हो। एक्सपेंडिंग मोर देन 150 कंट्रीज। आज हमारा जो प्रेजेंस है, जो मेटावेल का जो प्रेजेंस है, वो लगभग 150 से भी ज्यादा कंट्री में है। आज हम कहीं पर भी काम करते हैं तो हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, हम उसके बारे में पूरा डिटेल लेते हैं कि हम जिस भी जगह पे हम काम करने जा रहे हैं उसका पास्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं जहां पर अपना समय लगाने जा रहा हूँ, मैं जहां पर अपना कैरियर लगाने जा रहा हूँ, जहां पर मैं अपना सब कुछ लगाने जा रहा हूँ, उसका वो कहाँ कहाँ एक्सपेंड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 150 से भी ज्यादा कंट्री में हमारे यहाँ पर प्रेजेंट, मोर देन 21 लाख एक्टिव पार्टनर्स है पर मंथ। टोटल मोर देन 21 लाख एक्टिव पार्टनर्स है अभी तक के हमारे मेटावेल में। अप्रॉक्स 1 लाख न्यू पार्टिसिपेंट एवरी मंथ। लगभग 1 लाख लोग हमारे साथ हर महीने यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जो अपने कैरियर को यहाँ पर लगा रहे हैं, जो अपना समय यहाँ पर लगा रहे हैं। दोस्तों लगभग 368 करोड़, लगभग अगर INR में बात करूं, इंडियन रुपीस में अगर मैं बात करूं, तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इंसेंटिव डिस्बर्स हो चुका है अभी तक का। टोटल अप्रॉक्स 1500 करोड़ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट एवरी मंथ। हर महीने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास है। लगभग 2 लाख NFT रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर महीने का। ये इनके टोटल अचीवमेंट है अभी तक के 30 महीने के। पिछले 2.5 साल में जो अचीवमेंट इन्होंने लिया वो लगभग ये सारे अचीवमेंट यहाँ पर उन्होंने लिया है।
दोस्तों करना क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो उसके बाद हम करें क्या। स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब मैं इसका प्रोजेक्ट आगे शेयर करूं उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्रिप्टो वॉलेट जो आपको अच्छा लगता है ऑपरेट करने में, जो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जैसे मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, 1inch वॉलेट है। ऐसा कोई भी क्रिप्टो वॉलेट जो आपको लगता है वो वॉलेट आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं वाया प्ले स्टोर। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा जो आपको रजिस्टर्ड करता है बिना केवाईसी के। क्योंकि हम कहीं पर भी अपनी आईडी लगाते हैं, कहीं पर भी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको वहां पर अपना केवाईसी सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको कोई केवाईसी की जरूरत नहीं है। जिनके माध्यम से आपको यह अवसर मिला है उनके माध्यम से आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप क्या करते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद में क्या होता है दोस्तों, क्रिप्टो वॉलेट डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद में आपको कॉइन ऐड करना पड़ता है। कॉइन किस चीज का ऐड करेंगे आप, मैटिक और पीओएस डाई। मैटिक इसलिए क्योंकि हम जो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं वो पॉलीगॉन मैटिक का है, और जो आज के डेट में पॉल के नाम से जाना जाता है। और उसी का एक स्टेबल कॉइन है जिसका नाम है डाई। ये एक तरीके का एक स्टेबल कॉइन है जिसका रेट ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, ये 80-85 के रेट में ही ये ट्रेड करता है। जिससे आपको आपका जो स्टार्ट करने के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको कोई नुकसान ना हो। तो ये दोस्तों अगर आप मार्केट से परचेस करते हैं तो लगभग 90 से 92 रुपए आप किसी भी एक्सचेंज से इसको जब परचेस करेंगे तो 90 से 92 रुपए के आसपास का रेट आपको ये मिलेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको जो रेफरल लिंक मिलेगा जिनके माध्यम से आपको इनविटेशन लिंक मिला, जो जूम का वेबिनार आप जो अटेंड कर रहे हैं उन्हीं के माध्यम से एक रेफरल लिंक मिलेगा, जिसको पेस्ट करके आप यहाँ पर ब्राउज करेंगे, वॉलेट को ब्राउज करेंगे। उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं यहाँ पर टेक ऑफ करने के लिए, अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, अपनी बेहतरीन यात्रा यहाँ पर शुरू करने के लिए। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद एक रेफरल एक प्रोग्राम है, एक यूनिक रेफरल प्रोग्राम है जो 100% टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसका नाम है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। टैक्टिक एंड स्ट्रेटेजी में आने के बाद में क्या होता है दोस्तों, ये एक 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपसे कोई ये बोल करके ज्वाइन करवाता है कि दोस्तों आप पैसे लगा करके यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, आप 1 लाख लगा दीजिए आपको महीने की इतनी इनकम आएगी, आप 40,000 रुपए लगा दीजिए, आप इतना लगा दीजिए और आपको लगातार इनकम आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप काम करके पैसा बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कोई कैपिंग नहीं है। कैपिंग कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मित्र हमारे साथ आज ऐसे हैं जो किसी न किसी बिजनेस में आज होंगे। वहां पर अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग की बात करूं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, अगर प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर आपको महीने की, दिन की, हफ्ते की, महीने की कैपिंग होती है। अगर आपको पर डे का कैपिंग एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, हफ्ते की कैपिंग एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, या महीने के एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, तो ऐसा कोई कैपिंग नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप जितना काम करेंगे उतना पैसा यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों कोई टारगेट नहीं है कि आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए का बिजनेस आपको करना है कि इतना टारगेट आप अचीव करेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर 10 लाख रुपए का आपको टारगेट है, आपको एक पर्टिकुलर इनकम को अचीव करने के लिए, अगर आप 10 लाख रुपए ना करके 9 लाख, 9.5 लाख रुपए करते हैं, तो वो अमाउंट ना मिल करके आपको नीचे वाला जो स्लैब है उस अमाउंट का आप वहां पर इनकम जनरेट करते हैं, या फिर आपका रिवॉर्ड होता है, या फिर आपकी कमीशन होती है, वो वहां पर मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई टारगेट नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपको एक बिजनेस देना है और उस पर्टिकुलर बिजनेस अमाउंट का ही आपको वहां पर रिवॉर्ड या फिर आपको वहां पर कमीशन आपको मिलता है। कोई बिजनेस मैचिंग नहीं है कि 5 लाख का बिजनेस आप लेफ्ट में करेंगे, 5 लाख का बिजनेस आप राइट में करेंगे, 5 लाख का बिजनेस आप तीसरे लेग में, चौथे लेग में, पांचवें लेग में। अगर मैं बाइनरी और जनरेशन की मैं बात करूं तो कोई बिजनेस मैचिंग नहीं है, किसी तरीके का कोई सरदर्द नहीं है। यहाँ पर आप जितना काम करते हैं उतना इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम रेफरल ऑफ स्पॉन्सर एंड क्रॉस लाइन, जिसके माध्यम से आप स्पॉन्सर हुए हैं, जो भी आपका स्पॉन्सर है, जो भी आपका क्रॉस लाइन है, उससे भी आपको यहाँ पर एक इनकम मिलता है, जो कि पॉसिबल नहीं है कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म में, जहां पर आप अपने स्पॉन्सर के काम का या फिर अपने क्रॉस लाइन के काम का भी आप यहाँ पर इनकम जनरेट करें। वन स्लॉट परचेस इज नॉट रिफंडेबल। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोई भी स्लॉट अगर आप यहाँ पर परचेस करते हैं, जो आने वाली स्लाइड में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको एनरोल करने के लिए, यहाँ पर आपको एंटर करने के लिए आपको एक स्लॉट परचेस करना होता है। उस स्लॉट को परचेस करने के लिए जो भी अमाउंट आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं या परचेस करते हैं, वो कभी आपको रिफंड नहीं होता।
कहने का मतलब ये है कि आज आपने इस प्लान को अटेंड किया, आज इस अवसर को आपने देखा, देखने के बाद में आपने कोई एक पर्टिकुलर स्लॉट को परचेज कर लिया और कल के डेट में आप अगर उस पैसे को रिफंड चाहें तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपकी स्लॉट लग जाती है, आपकी एक बार आईडी जनरेट हो जाती है तो वो पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। दोस्तों, योर स्लॉट एक्टिवेशन विल गिव यू फ्री टोकन, जैसे एग्जांपल है एसएफसी है, उसके अलावा कैशबैक टोकन्स हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पर जो भी स्लॉट एक्टिव करेंगे, जो भी स्लॉट आप यहाँ पर परचेज करेंगे, उसके अगेंस्ट में आपको एक टोकन मिल जाएगा। जैसे हम लोग को पुराने समय में एसएफसी या फिर टीआर या कोई कैशबैक टोकन मिलता था, वैसे ही आपको उसके अगेंस्ट में एक टोकन मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप उस पैसे को इनकैश कर सकते हैं, लेकिन आपने जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। दोस्तों, जिस स्लॉट की मैं बात कर रहा था वो स्लॉट एक्चुअल में है क्या, वो दिखेगा कैसे, जो टी एंड एस का मार्केटिंग जो प्लान है वो कैसा है, वो दोस्तों ऐसा दिखेगा आपको। आप यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे पहला लेवल जो S6 वहां पर लिखा हुआ है, सेकंड लेवल में भी S6 लिखा हुआ है और थर्ड लेवल में S3 लिखा हुआ है। पहला जो लेवल है, उस पहले लेवल में आप देख रहे होंगे S6 में ये पहला, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, ये 6 वाले आपको दिख रहे होंगे और एससी वाले स्लॉट में दिख रहे होंगे पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले वाले को मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इसके लिए अलग अलग इस स्लॉट के लिए अलग अलग रेट यहाँ पर है। सॉरी, लोगों से भरेंगे और राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे लेवल 3, 6, 9 और 12, ये 3-3 लोगों से भरेंगे। दोस्तों, ये 12 जो स्लॉट है इसके लिए अलग अलग रेट यहाँ पर डिसाइड किया है उन्होंने। पहला जो लेवल है वो 10 डाई का है, दूसरा जो लेवल 18 डाई का है, तीसरा 32.4 का है, चौथा 58.32 का है। वैसे पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, ये 12 अलग लेवल के 12 अलग अलग प्राइस यहाँ पर इन्होंने तय किया है। और जो भी स्लॉट यहाँ पर आप परचेज करते हैं उस हर एक स्लॉट के लिए पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना पड़ता है। जैसे अगर मान लेता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं कि पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां और 11वां, ये जो स्लॉट ऐसे हैं जो S6 टाइप के हैं। S6 टाइप में आप देख रहे होंगे यू के नीचे लिखा हुआ, यू के नीचे जो 2 गोले बने हुए हैं, यू के नीचे जो 2 गोले बने हुए हैं, पहला और पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर स्लॉट के लिए अगर मैं 1000 रुपए का अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ या इस स्लॉट को परचेस करता हूँ, तो इसके बाद अगर मैं किसी को रेफर करता हूँ तो रेफर करने के बाद में जो पहले व्यक्ति को जब मैं रेफर करूंगा या दूसरे व्यक्ति को जब मैं रेफर करूंगा, तो इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इन दोनों का जो अमाउंट है जो ये भी ज्वाइनिंग के लिए लगाते हैं, इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों मेरे अपलाइन को चला जाता है। उसके नीचे आप 3 जो देख रहे होंगे, उसमें से तीसरा, चौथा और पांचवा, इन तीनों का जो अमाउंट है वो मुझे आ जाता है। और छठवां जो आप एरो देख रहे हैं, इस छठवें का जो पैसा है या जो भी इन्वेस्टमेंट ये करता है इस स्लॉट को परचेज करने के लिए, ये भी रिसाइकल होकर के मेरे अपलाइन को चला जाता है। अगर मैं मान लेता हूँ इस पर्टिकुलर स्लॉट के लिए अगर मैं 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो पहले और दूसरे का जो अमाउंट है वो मेरे ऊपर अपलाइन को चला जाता है। तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 गोलों से या 3 घर से जो पैसा है वो मुझे आ जाता है। मतलब ये कि 3 गुना पैसा, अगर मैं 1000 रुपए लगाता हूँ तो यहाँ से 3 गुना पैसा 3000 रुपए कमाता हूँ। और जैसे ही छठवा व्यक्ति आता है, वो छठवा व्यक्ति जैसे ही आएगा वो रिसाइकल होकर के वो पैसा भी मेरे ऊपर अपलाइन को या फिर किसी क्रॉस लाइन को चला जाता है और ये स्लॉट मेरा खाली हो जाता है। खाली होने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी बिजनेस में जब हम होते हैं किसी नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो हमको हर महीने का रीपरचेस करना होता है। उस रीपरचेस को ना करके यहाँ पर जो छठवें व्यक्ति का जो पैसा है जो मुझे आना चाहिए था, ये मुझे ना मिल करके क्या होता है, ये स्लॉट मेरा रीबाय हो जाता है। और अगली बार जैसे मैं पहली बार में 3 गुना इनकम यहाँ से किया हूँ, वैसे ही अगली बार में ये जो स्लॉट है ये दोबारा फुलफिल होता है और अगली बार मैं फिर से 3 गुना इनकम करता हूँ। इस 12 में से जो 8 स्लॉट है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है, सातवां है, आठवां है, 10वां और 11वां, ये 8 स्लॉट ऐसे हैं जो S6 टाइप के हैं, जहां से ये 6 गोले से भरेगा और यहाँ से आपको 3 गुना इनकम मिलेगी। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर सेल्फ, टीम, अपलाइन और क्रॉस लाइन,
अगर आप ये 6 गोले खुद से भरते हैं तो यहाँ से आप 3 गुना इनकम कर सकते हैं। अगर आप टीम बनाते हैं, मान लेते हैं अगर आप पहले 2 लोगों को आप ज्वाइन करवाते हैं और उसके नीचे वो 2-2 को पिछले 2 लोग, सपोज पहला और दूसरा भी 2-2 लोग को ज्वाइन करवाते हैं, तो आपकी बनाई हुई जो टीम है वो 2-2 लोग लेकर के आती है, तो भी नीचे के जो 3 गोले हैं वहां से आपको पैसे आते हैं। तीसरा है दोस्तों आपका अपलाइन। अगर आप यहाँ पर इनरोल होते हैं और आपकी आईडी जनरेट होती है और जनरेट होने के बाद में अगर अपलाइन आपका एक्टिव है, अगर वो काम कर रहा है और आप काम नहीं कर रहे हैं, सपोज आप काम नहीं कर रहे हैं, तो भी यहाँ से आप इनकम जनरेट करते हैं आपके अपलाइन के थ्रू। और चौथा एक ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जहां पर आपका जो क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन कहने का मतलब ये है कि मान लेता हूं जो पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ये पहले व्यक्ति का फायदा कभी दूसरे को नहीं मिलेगा और दूसरे व्यक्ति का फायदा कभी पहले व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके क्रॉस लाइन से भी आपको बेनिफिट मिलता है। इसको हम डिटेल में और समझ सकते हैं जिनके माध्यम से आप आए हैं उनके माध्यम से बैठ करके। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं। समझाने के लिए जो मैं वहां पर पिरामिड लेकर के चला था, वो पिरामिड एक्चुअल में वो आपको समझाने के लिए और आपको क्लियर करने के लिए था। लेकिन जब आपकी आईडी लगती है तो लगने के बाद में आपका जो एक्चुअल में जो स्लॉट है, मान लेते हैं जो पहला स्लॉट है वो ऐसे आपको ऑर्बिट के फॉर्म में दिखेगा। ऑर्बिट कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको 2 सर्कल दिख रहा है। पहले सर्कल में पहला अपलाइन और दूसरा अपलाइन आपको दिख रहा है। जो आपके द्वारा रिफर किए हुए 2 बंदे हैं, अगर आपने पहले को रिफर किया तो उसका पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा। अगर आपने दूसरे को रिफर किया सेकंड साइड में, तो उसका भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो अमाउंट है वो आपके अपलाइन को चला जाता है। यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आप देख रहे होंगे, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, इन 5 लोगों का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली आपको आ जाता है। मतलब 3 गुना पैसा आप यहाँ ले सकते हैं। और जैसे ही ये छठवां व्यक्ति यहाँ पर आता है, ये जो आपका ऑर्बिट है या आपका जो स्लॉट है, ये कोई भी स्लॉट हो सकता है, जो 8 में से कोई भी स्लॉट है, वो छठवां व्यक्ति जैसे ही आता है ये स्लॉट आपका खाली हो जाता है और अगली बार में ये आपकी आईडी दोबारा लग जाती है और अगली बार फिर आप यहाँ से 3 गुना इनकम कर सकते हैं। दोस्तों अब समझते हैं S3 क्या है। S3 में आप S3 जो 3 लोगों से बढ़ता है, ये स्लॉट है आपका तीसरा, छठवां, 9वां और 12वां। यहाँ पर जो इसका अमाउंट है वो है 32 डाई, छठवे का अमाउंट है 188 डाई और 9वें का अमाउंट है आपका 1101.8 डाई, 1.18 डाई और 12वां जो स्लॉट है, जो S3 का जो स्लॉट है वो है 6426.84 डाई का। S3 कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ अगर आप हैं तो ये 3 लोगों से भरेगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा। जैसे ही पहला और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें केवल एक ही लेवल है और पिछले वाले स्लॉट में आप देख रहे थे जो S6 वाला है, वहां पर 2 लेवल थे। 2 लेवल मतलब दोस्तों 2 लेवल मतलब ये पहला लेवल और ये दूसरा लेवल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ही लेवल है, ये पहला और ये दूसरा। जैसे ये 2 लोग आ जाते हैं दोस्तों, मान लेता हूं अगर इसके लिए भी मैं 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में मैं यहाँ से 2 लोगों से 1-1000 रुपए की इनकम करता हूं, मतलब यहाँ से मैं 2 गुना इनकम करता हूं। S6 वाले स्लॉट में 3 गुना इनकम मेरी होती है और S3 वाले स्लॉट में 2 गुना इनकम होती है। अब तीसरा जो स्लॉट आप देख रहे होंगे या तीसरा जो गोला आप देख रहे होंगे, ये जो है ये रिसाइकल हो जाता है जस्ट पिछले वाले स्लॉट की तरह। जहां पर छठवां व्यक्ति जैसे ही आता है, छठवां गोला जैसे ही बढ़ता है आप रिसाइकल हो जाते हैं। यहाँ पर तीसरा जैसे ही आपका बढ़ता है आप यहाँ पर रिसाइकल हो जाते हैं। रिसाइकल होने का मतलब ये है कि जैसे छठवा वाला आपका फिर से दोबारा आईडी लग गई, वैसे ही आपकी आईडी दोबारा आपकी यहाँ पर भी लग जाती है। जो S3 वाली है वो 3 लोगों के बाद लगती है। यहाँ पर आपको सपोर्ट क्या मिलता है, यहाँ पर आप सेल्फ काम करते हैं तो अगर आपकी टीम है, आपकी जो डायरेक्ट टीम है, मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में सतीश जी को ज्वाइन करवाया और मैंने कोई काम नहीं किया। अगर सतीश जी अपना 3 गोला भरते हैं तो पहले और दूसरे का अमाउंट उनको आ जाता है। जैसे ही वो रिसाइकल होते हैं तो रिसाइकल होने के बाद में मेरे दूसरे वाले गोले में आकर के बैठ जाते हैं। तो अगर मैं काम करूं तो, या फिर मेरी जो डायरेक्ट टीम है, जितने लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया है, अगर वो काम करते हैं और अपना साइकिल रिसाइकल करते हैं, अपना स्लॉट रिसाइकल करते हैं, तो भी यहाँ से मेरे को कमीशन या यहाँ पर मेरे को जो रिवार्ड है वो आता है। ये कैसे दिखेगा दोस्तों, ये ऐसे में आप हैं और आपको पहले और दूसरे का पैसा पेमेंट यहाँ पर आता है। पहला यू और दूसरा यू जहां पर आपका लिखा हुआ है, वहां से दोनों का इनकम आपको आता है। और तीसरा जैसे ही आएगा रिसाइकल होगा और रिसाइकल होकर के आपकी ये जो आईडी है ये दोबारा जनरेट हो जाती है और आप यहाँ से दोबारा इनकम यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों मोस्ट यूनिक मैट्रिक्स प्लान,
बहुत जबरदस्त मैट्रिक्स प्लान यहाँ पर ये है, जहां से आप इनकम कहाँ से ले सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनकम फ्रॉम योर रेफरल और अपलाइन, जिस अपलाइन के माध्यम से आपका रेफरल लगा है या जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, उनके माध्यम से भी आप यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम क्रॉस लाइन रेफरल, जो आपका क्रॉस लाइन है, सपोज मान लेता हूँ कि मैंने मेरे दो स्पॉन्सर है, मान लेता हूँ सतीश जी और रोमेश जी मेरे स्पॉन्सर हैं। पहले साइड में अगर सतीश जी हैं, दूसरे साइड में रोमेश जी हैं, तो सतीश जी के काम का फायदा रोमेश जी को मिल सकता है, रोमेश जी के काम का फायदा सतीश जी को मिल सकता है, जो कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में आज तक हमने ऐसा देखा नहीं है। इनकम फ्रॉम सिंगल लेग ओनली, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, मैं एक आध दो लोगों को ज्वाइन तो करवा लूंगा, लेकिन मैं एक्टिवली काम नहीं कर पाऊंगा। अगर आप किसी को ज्वाइन करवा लेते हैं, अगर आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं, अगर वो बंदा इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझ करके काम करता है, तो उस सिंगल व्यक्ति के काम का भी फायदा आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर सिंगल लेग में भी यहाँ पर आप यहाँ इनकम कर सकते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं है दोस्तों बिजनेस मैचिंग का, कि आपको 5 लाख रुपए का बिजनेस लेफ्ट में करना है, 5 लाख रुपए का बिजनेस राइट में करना है, ऐसा कोई मैचिंग का झंझट नहीं है। कोई स्ट्रेस नहीं है आपको लेग मेंटेन करने का। यहाँ पर आप एक लेग मेंटेन नहीं हो रहा है, दूसरा लेग मेंटेन हो रहा है, कई जगहों पे और होता है, दूसरा लेग आपको मेंटेन करना होता है। जितना आप मेंटेन करते हैं उतने का ही कमीशन आप जनरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लेग मेंटेनेंस का भी कोई लफड़ा नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। दूसरा है, कोई बिजनेस टारगेट नहीं है कि आप 5 लाख रुपए का बिजनेस करेंगे, आप 10 लाख रुपए का बिजनेस करेंगे, आप 50 लाख रुपए का बिजनेस करेंगे। आपको कोई ऐसा टारगेट हिट नहीं करना है कि आप उतना टारगेट हिट करेंगे तो ही आपका इनकम जनरेट होगा, आप नीचे के स्लैब में आ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई बिजनेस क्लोजिंग का लफड़ा नहीं है कि यहाँ पर आप इतने का बिजनेस करेंगे तो ही आपको इनकम जनरेट होगा। 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करेंगे और उसके 1 हफ्ते बाद 15 दिन के बाद आपको वहां पर कमीशन जनरेट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 24x7x365 डेज कभी भी किसी भी समय में आप अपना बिजनेस क्लोज कर सकते हैं और 1 माइक्रो सेकंड से भी कम समय में आप उसका रिवॉर्ड जो है, आप उसका कमीशन जो है, आप अपने वॉलेट पे पा सकते हैं। दोस्तों, जो प्लान आपको मैं बताया, जो स्लॉट आपको मैं बताया, इस स्लॉट के माध्यम से आप यहाँ पर क्या इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसको समझने के लिए दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पर आपको ये जो स्लॉट है, ये टोटल 12 स्लॉट है। इन 12 स्लॉट में से कोई भी स्लॉट आप परचेज करके यहाँ पर इनरोल हो सकते हैं। कोई भी स्लॉट आप चाहें तो पहला स्लॉट ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं, तीसरा ले सकते हैं, कोई भी पहले से लेकर के 12वां भी ले सकते हैं, पहले से तीसरा भी ले सकते हैं, पहले से छठवां भी ले सकते हैं। कोई भी स्लॉट अगर आप परचेज करते हैं, सपोज मान लेता हूँ मैं, आप छठवां स्लॉट परचेज करते हैं, तो आपको पूरे 6 स्लॉट का पेमेंट करना होगा। सपोज आप छठवां लेते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 6 स्लॉट का जो अमाउंट है वो एक एक्यूमुलेट होगा, वो टोटल करके आप वहां पर लेते हैं। अगर आप तीसरा स्लॉट परचेज करते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा लेते हैं। मान लेता हूं अगर आप पहले 3 स्लॉट को परचेज करते हैं तो आपको पहला जो स्लॉट है, आपको पहला जो स्लॉट है वो 10 डाई का है, दूसरा जो स्लॉट है 18 डाई का है और तीसरा जो स्लॉट है 32 डाई का है। ऐसे करके आप इन तीनों को जब आप टोटल करेंगे तो लगभग 60 डाई के आसपास होता है। जहां से आप यहाँ स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो लगभग 60 डाई के आसपास होता है। अगर इसको मैं INR में लेता हूँ तो लगभग 6,000 रुपए के आसपास का अमाउंट आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने स्टॉक को परचेस करने के लिए। और अगर आप ऐसे 6 लोगों को आप तैयार कर लेते हैं कि आपके साथ वो 3 स्लॉट से बिजनेस को स्टार्ट करें, तो आप यहाँ पर क्या इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो दोस्तों, पहले स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो पहले स्लॉट में जो आपका प्रॉफिट होगा, जो स्लॉट प्रॉफिट होगा, वो लगभग 27 ढाई के आसपास होगा, $27 के बराबर होगा। ढाई और डॉलर लगभग बराबर है, जिसको आप डॉलर और ढाई को बराबर समझ सकते हैं, क्योंकि ढाई एक नया टर्म है, हो सकता है कई लोग को समझ में ना आए, तो इसका आप एज ए डॉलर भी समझ सकते हैं। दूसरा जो स्लॉट है, उससे जो आप जो कमीशन जो जनरेट होगा, जो रिवार्ड आप जनरेट करते हैं, जो प्रॉफिट आप जनरेट करते हैं, वो होता है 48 डाई का। थर्ड स्लॉट से जो प्रॉफिट आप जनरेट करते हैं वो होता है 58.32 डाई। प्लस में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर चौथा स्लॉट एक्टिव कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 स्लॉट परचेस करने के बाद अगर आप 6 लोगों को इसको रेफर करते हैं, ऐसे लोगों को तैयार कर लेते हैं जो आपके साथ 3 स्लॉट से बिजनेस को स्टार्ट करें, आपका जो कमीशन होता है वो लगभग 58.32 का होता है। और उसके अलावा आप चौथा स्लॉट टू अपडेट कर सकते हैं, आपको चौथा स्लॉट परचेस करने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 192 INR में अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 17,686 रुपए का एक साइकिल में इनकम यहाँ पर आप कर सकते हैं। एक साइकिल में 17,686 रुपए, तो 10 साइकिल में कितना हो गया दोस्तों?
1,66,000 रुपए का। ऐसा मल्टीपल राउंड जितना ज्यादा साइकिल ये करते हैं, जितना ज्यादा होता है साइकिल का, उतना ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, वो 6 स्लॉट का है। 6 स्लॉट अगर आप परचेज करते हैं तो आपको पहले से लेकर के 6 स्लॉट पूरा परचेज करना पड़ता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इन 6 स्लॉट के अमाउंट को अगर आप टोटल करते हैं तो लगभग हो जाता है 400 अगर आप इसको इंडियन रुपीज में आपको लेते हैं तो लगभग 38,000 रुपए के आसपास का करना पड़ता है। 38,000 रुपए करने आप ऐसे 6 लोगों को रेडी करते हैं या 6 लोगों को रिक्रूट करते हैं जो आपके साथ 6 स्लॉट परचेज करते हैं, तो यहाँ पर क्या इनकम जनरेट करते हैं? तो पहले अगर आप करते हैं 412 डाई और लगभग 38,000 रुपए के आसपास यहाँ पर टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता है और 6 स्लॉट की जो टोटल इनकम आपको होती है वो थी 377 डाई का और इसमें आपको 7वां स्लॉट एक्टिव हो जाता है। जैसे पिछला जो अगर आप 3 स्लॉट से ऊपर एक्टिव होते हैं और 3 स्लॉट से एक्टिव होने के बाद में अगर आप 6 लोगों को तैयार करते हैं तो 6 लोगों से आपका जो साइकिल हो एक बार फुलफिल होता है और आप चौथा स्लॉट एक्टिव कर लेते हैं, ऑटोमेटिक आपका चौथा स्लॉट एक्टिव हो जाता है। वैसे ही अगर आप 6 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं और 6 ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं जो आपके साथ 6 स्लॉट से स्टार्ट करें, तो आप यहाँ पर इनकम करते हैं 377 डाई का और साथ में आपको 7वां स्लॉट एक्टिव हो जाता है। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लगभग 1011 डाई जो होता है 74,865 रुपए के आसपास एक साइकिल की जो इनकम आपकी होती है। अब ये एक साइकिल जो इनकम है आप चाहें तो इसको एक दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, एक हफ्ते में कर सकते हैं, एक महीने में कर सकते हैं। जितने दिन में आपका पहला साइकिल कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, उतने दिन में आप यहाँ पर वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप जितना समय लगाएंगे उतना लेट से इनकम आता है। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको एक दिन में, एक हफ्ते में भी किया है। तो जब भी ये पहला साइकिल कंप्लीट होगा तो आपकी जो इनकम होगी, टोटल इनकम होगी, वो लगभग 1011 डाई के आसपास होती है, 74,865 रुपए के आसपास। तो ये मल्टीपल जितना ज्यादा साइकिल आप रोटेट करते हैं उतना ज्यादा इनकम यहाँ पर करते हैं, जो एक्चुअल में होती है 1388 डाई के आसपास। अगर इसको मैं INR में करता हूँ दोस्तों तो 1,20,000 के आसपास, क्योंकि ये 7वें स्लॉट के एक्टिवेशन के साथ में 74,000 रुपए है। अगर आपके पूरे इनकम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,27,000 रुपए के आसपास होती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर यहाँ पर मैं टोटल बिजनेस की बात करता हूँ दोस्तों तो लगभग आप यहाँ पर 2 लाख रुपए का बिजनेस देते हैं और 2 लाख रुपए में आपका जो यहाँ पर रिवॉर्ड होता है, आपकी जो कमीशन होती है लगभग होती है 1,20,000 रुपए के आसपास। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, 10% इनकम विल बी एलोकेटेड फॉर फंड पूल। आप जो भी इनकम करते हैं किसी भी स्लॉट में, वहां पर आपका 10% का जो इनकम है वो डिडक्ट होता है और डिडक्ट होने के बाद में वो फंड पूल में चला जाता है, जिसके अलग अलग यूजेस हैं। अगर लेवल वाइज में इनकम की बात करूं, जो डिडक्शन की बात करूं, तो पहले लेवल में अगर आप 10 डाई अगर किसी को एक्टिवेट करते हैं और आपको वहां पर कमीशन जनरेट होता है 9 डाई का, तो एक डाई जो है वो 10% रॉयल्टी पूल में चला जाता है। दूसरे स्लॉट में अगर आप 18 डाई से किसी को एनरोल करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कमीशन होता है वो 16.2 डाई का होता है और 1.8 डाई जो है वो फंड पूल में चला जाता है। तीसरा जो है वहां पर आपको 32 डाई का इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है वो $29.16 की होती है और यहाँ पर 3.24 डाई जो है वो आपका रॉयल्टी या फंड पूल में चला जाता है। वैसे लेवल वाइज जो भी लेवल आप एक्टिवेट करवाते हैं उसमें से 10% का जो अमाउंट है वो डिडक्ट होकर के आपके फंड पूल में या रॉयल्टी पूल में चला जाता है। इसका यूज क्या क्या है दोस्तों? इसके अलावा इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए यहाँ पर एक जो क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर हमारा एक वर्चुअल कॉइन है जिसका नाम है CES। इसका जो माइनिंग है दोस्तों वो चालू हुआ था अप्रैल 2023 में, 24 अप्रैल 2023 में चालू हुआ था, जो कि अप्रैल 2024 तक चला। इसकी टोटल सप्लाई थी लगभग 58 करोड़ के आसपास और आज जो इसकी सप्लाई है, जो फुल सप्लाई जो है वो है 42,25,91,056 डाई के आसपास। इसमें से जो 20% है, जो आप देख रहे होंगे अदर पुल के लिए 1%, टीम डेवलपमेंट के लिए 2%, मेटा डेवलपमेंट के लिए 4% और TR इंडेक्स के लिए 5% और लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए 8%, ये 20% रिजर्व है। उसमें से 27.78% जो कॉइन था, जो टोटल सप्लाई थी 58 करोड़, उसमें 27.78% बर्न हो गया और आज जो हमारे पास सप्लाई है वो लगभग 42,25,51,056 डाई है। ये हमारे पूरे इकोसिस्टम का मेन करेंसी है और जितना भी प्रोजेक्ट हमारे इस इकोसिस्टम में
फ्यूचर में आएगा या फिर जितने भी इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट आएंगे जो डिप्लॉय होंगे यहाँ पर, उस सारे इकोसिस्टम को कंडक्ट करने के लिए, या फिर जो बोल सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है आज भारत की, उस अर्थव्यवस्था में जैसा रुपया है वैसे ही इस इकोसिस्टम का जो करेंसी होगा, जो मेन करेंसी होगा, वो सीईएस डिस्ट्रीब्यूशन हो, सीईएस कॉइन होगा। इसका जो प्राइस का जो ग्रोथ है दोस्तों कैसा था? अप्रैल 2023 में जब ये लॉन्च हुआ, तब ये लॉन्च हुआ था $0.25 में। बहुत सारे जो पुराने मित्र हैं उन्होंने इस प्राइस में उन्होंने परचेस किया, और एक साल के भीतर अप्रैल 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 तक 2.77 डाई का तक ये गया, और यहाँ पर इसकी माइनिंग खत्म हुई। माइनिंग खत्म होने के बाद में 2.77 के बाद में इसका जो प्राइस हाइक जो था, वो जो ऑल टाइम हाई था, वो 22 डाई के आसपास था, $22 के आसपास था। इसका जो यूज होगा कहाँ होगा दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे इकोसिस्टम में? T&S, जिसके बारे में आपको बता रहा था, जहां पर हम डाई की बात कर रहे थे, जो कमीशन आप यहाँ पर जनरेट करते हैं या जिससे आप एनरोल यहाँ पर होते हैं, जहां पर आप डाई में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर भी इसका यूज होना चालू हो जाएगा T&S मार्केटिंग में। उसके अलावा एनएफटी का जो एनएफटी के बारे में जो आपको मैं बताया, नॉन फंजिबल जो टोकन है, वहां पर इसका यूज होगा। रॉयल्टिक्स ट्रेडिंग, यूनाइटवर्स, डीएनए डिकोडिंग, गेम के प्रोडक्ट, माना जो इसका रियल एस्टेट का प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आएंगे, उन सारे प्रोजेक्ट में जो यूज होगा वो यही कॉइन यूज होगा। जितना ज्यादा इसका यूटिलिटी बढ़ेगा, उतना ज्यादा इसका डिमांड बढ़ेगा, उतना ज्यादा इसकी प्राइसिंग होगी। एक जीरो लाइबिलिटी प्लान है दोस्तों, जीरो लाइबिलिटी पैकेज है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। क्योंकि समय हो चला है, बहुत शॉर्ट में लेता हूँ इसको। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति 20 डाई इन्वेस्ट करता है, तो पहला अगर वो लेवल करता है, उसमें हम फर्स्ट लेवल करा सकते हैं, और बाकी बचे 10 डाई से हम उसका एससी कॉइन खरीद सकते हैं। अगर इसका प्राइस मैं आज की डेट में $5 मानूं, एक राउंड फिगर अमाउंट लिखता हूँ, $5 मानूं, तो 10 डाई से उसका पहला स्लॉट हो जाता है, और 2 सीईएस हम उसको दे सकते हैं। सेकंड जो है, अगर दूसरा स्लॉट लेते हैं तो 10 और 28 फर्स्ट एंड सेकंड लेवल हम उसका एक्टिव करा सकते हैं। यहाँ पर उसका जो एससी है, लगभग 5.6 एससी उनको मिल जाता है। अगर 121 डाई का इन्वेस्टमेंट होता है, तो पहले से लेकर के तीसरे स्लॉट तक हम एक्टिव करा सकते हैं। यहाँ पर उनको जो सीएस मिलेगा वो 12.12 का होगा। थर्ड, अगर अगर कोई 238 डाई का इन्वेस्टमेंट करता है, तो यहाँ पर उसको पहले से चौथा लेवल तक हम एक्टिव कर सकते हैं, और 24 कॉइन उनको मिलता है। पांचवा जो लेवल है, इसमें अगर 450 डाई अगर कोई इन्वेस्ट करता है, तो पहले से लेकर के पांचवा लेवल, और यहाँ पर 45.26 सीएस कॉइन हम उनको दे सकते हैं। अगर कोई 825 डाई से एक्टिवेट करता है, तो 412 डाई पहले से छठवें लेवल के लिए चला जाता है, और बाकी 412.34 डाई से हम उसको 82.5 सीएस हम उनको दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पर्टिकुलर कोई स्लॉट उनको परचेस करवाते हैं, अगर वो एक्टिव नहीं होते हैं, काम नहीं करते, तो उनको शायद इनकम ना हो, क्योंकि अपलाइन अगर काम नहीं करता तो उनको इनकम ना हो। तो यहाँ पर आप उनको कॉइन परचेस करा के आप लाइबिलिटी फ्री हो सकते हैं। भविष्य में जैसे जैसे इस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, वैसे ही आप उनके पास जो कॉइन का होल्डिंग है उसको बेच करके उसको इनकैश कर सकते हैं। दोस्तों, जो एनएफटी फंड पूल जो है उसका यूज कहाँ पर होगा, तो रॉयल्टी का जो प्रोग्राम है वहां का प्रोडक्ट और एनएफटी होल्डर्स को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्टेकिंग एनएफटी जो है, रिवार्ड फॉर होल्डिंग एनएफटी, वहां पर उसका यूज होगा। कंपनी का जो डेवलपमेंट है, फंडिंग, न्यू डायरेक्शन, जितने भी चीजें चालू होंगी, वहां पर उसका फंड पूल का यूज होगा। मेंटेनिंग एसेट वैल्यू, टोकन बर्निंग, क्रिएट डिफ्लेक्शनरी इफेक्ट, ऐसे ही बहुत सारी जो चीजें हैं वहां पर इस फंड पूल का यूज होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था। एक चीज आप देख रहे होंगे, बी द फर्स्ट मूवर्स ऑफ अपकमिंग रिवॉल्यूशन इन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के फर्स्ट मूवर बने। फर्स्ट मूवर बनने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करते हैं, फर्स्ट मूवर बनते हैं। मैं तो बोलूंगा फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर भी बनिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप आएंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको यहाँ पर होगा। तो एक बहुत अच्छा अवसर यहाँ पर आपको है, जिस अवसर को एडॉप्ट करके आप यहाँ पर बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिस अवसर की तलाश में आप हैं, शायद ये अवसर आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर के आए। और आखिरी में दोस्तों, चलते चलते मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो प्लान दिखाएगा पैसा वही कमाएगा। कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्लान आपके होंगे, आपकी टीम के होंगे, उतना ज्यादा पैसा आप यहाँ पर कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं